सुन, तेरा पति नहीं होता ना, बाय गॉड मैं कोई मदद नहीं करने वाला था। तो मेरे बचपन का प्यार है, तुझे सैड नहीं देख सकता मैं। एक तो तेरी ये बातों से ना सीरियसली मुझे बहुत डर लगता है कि अगर कोई और सुन लिया ना तो वो गलत ही समझेगा। मैं जानती हूँ कि तू डफर है, तू जोकर है, सारा टाइम बस मस्ती करता रहता है, मजाक करता रहता है, लेकिन किसी और को तो ये लगेगा ना कि तू सीरियस है। मतलब सभी बाकी लोग तुझसे ज्यादा समझदार हैं। शट अप। हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, नहीं तो रजत को हमारी पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाएगा। इसे कैसे पता चलेगा? मतलब क्या उसने जासूस छोड़ रखे हैं तेरे पीछे? जासूस तो नहीं छोड़े, लेकिन शायद थोड़ी बहुत जासूसी करने लगे हैं वो। कल मैंने उनके हाथ में अपना फोन देखा था, तभी तेरे मैसेजेस आ रहे हैं। पता नहीं उन्होंने देखा या नहीं देखा, रिएक्ट तो नहीं किया था तो शायद नहीं देखा होगा ना। अगर उन्हें पता चल गया ना कि उनके पीछे हम इतनी प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वो बहुत नाराज हो जाएंगे, और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम थोड़े से अलर्ट रहें। एक तरीका है। क्या? वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या बकवास कर रहा है? मैं पूरी बात सुनिए अगर पहले मेरी याद। बोल। हम वही करेंगे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में करते हैं। मतलब तेरे पति की आंखों में धूल झोंकेंगे। पति की आंखों में धूल कैसे झोंकेंगे? क्या बोल यार, रहा है? अपने फोन में मेरा कुछ और नाम डाल, बात खत्म। कॉमन सेंस है। और अब जहां सवी और भवी लक्की और तापसी की मैटर को डिसॉल्व करने की सोच रखे हैं, वहीं अब भवी की बातों पर गौर करती है सवी। और वैसे अच्छा आइडिया है। ऑफ कोर्स। ये लक्की और तापसी का केस ना मैं जल्द से जल्द निपटाना चाहती हूँ, बिना रजत को टेंशन दिए। क्या नाम रखूं? भवी भाऊ रख दूं? तेरे आगे के दो दांत तोड़ दूं, कैसा लगेगा पता? भाऊ। अरे वो तो मैं गलती से चला गया यूएस, वरना तू अपने ये रजत को बुला रही होती भाऊ। भाऊ भाई बिरादर छोड़ के तेरे को जो नाम रखना है ना रख दे। रख दिया। क्या रख दिया? भविष्य। लड़की का नाम रखूंगी तो रजत को शक भी नहीं होगा। हे भगवान, इसकी दोस्ती में मेरा जेंडर चेंज हो रहा है। मतलब क्या चलता है मेरी लाइफ में? भवी से भविष्य। और अब जहां सवी और भवी रजत की मदद करने की सोच रखे हैं, वहीं रजत। पापा, ये तुलसी का प्लांट मेरी मम्मा के लिए, मैं दादू के लिए बनियान का प्लांट लेके आती हूँ। ओके, जाओ आराम से। हाँ? जरा प्लांट देना। क्या बेटा, कौन सा प्लांट लगा रहे हो? वो या पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए? कुछ गलत कह रही हूँ मैं? अपने बेटे को अदालत के हवाले करके उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश की तुमने। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम उससे? कि तुम उसके सामने आओगे और वो तुम्हें पापा पापा कह के गले लगा लेगा? क्या करूं मैं तुम्हारा रजत? अरे क्या हुआ? तुम तो नाराज हो गए। अच्छा लिसन ना। कंग्रेचुलेशंस। सुना है तुम बेस्ट सीईओ के लिए नॉमिनेटेड हो। तुम कभी बदलोगी या नहीं बदलोगी आशिका? अपनी ये झूठी मुबारकबाद अपने पास रखो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कितनी खुशी है मेरे नॉमिनेट होने पे। ठीक है यार रजत, पता है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, हमेशा। यार मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा मुबारकबाद सभी डिजर्व करते हैं। आखिर उसी की वजह से तो नॉमिनेट हुए हो तुम। मतलब क्या कह रही हो तुम? रजत, कौन यार, इतने भी भोले मत बनो। The entire industry knows this। सबको पता है कि तुम्हें ये नॉमिनेशन तुम्हारी बीवी की वजह से मिला है। और अब आशिका की कही एक एक बात रजत के जहन में कांटे की तरह चुभ रही है। वहीं अब आशिका चुप तो नहीं रहती। नहीं समझे? सवी अनुभव देशमुख की बहुत खास दोस्त है, और अनुभव देशमुख जूरी पैनल का मेंबर है। कम ऑन रजत, 2+2 ना सबको आता है। अच्छा, वो सभी अनुभव को प्यार से क्या बुलाती है? हाँ, वो
भाभी। हट। सवी एंड भाभी, नाम से ही पता चलता है कितनी गहरी दोस्ती होगी, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई ट्रूली बिलीव दैट। अब तुम्हारी बीवी की किसी से नजदीकी है, उसकी वजह से तुम्हें फायदा हो रहा है तो हो रहा है यार, दैट्स ऑल। तमाशा करना तुम्हारी आदत है आशिका, मेरी नहीं। तुम्हारे पति ने तुम्हारी जुबान में जो जहर भरकर यहां भेजा है ना, उसे उगलना बंद करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम दोनों को, और सभी के बारे में अगर तुमने कुछ भी बोला ना, अच्छा नहीं होगा। पर अब रजत को और भी तकलीफ पहुंचानी है, तो ऐसे कैसे चुप रहेगी आशिका? अच्छा तो मुझे तुम्हारे लिए नहीं लग रहा है रचित। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे अर्श ने बताया है? नहीं, you're wrong। मैंने सवी और भाभी की नसीहतों को खुद अपने इन्हीं ब्यूटीफुल आंखों से देखा है। मैं मीनू के साथ आज शॉपिंग करने गई थी। कार वहां मैंने सवी और भाभी को साथ देखा। वो कार में बैठे हुए थे, घूम रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम मृण्मयी के साथ शॉपिंग करने गई थी और तुमने सभी और अनुभव को एक साथ देखा? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है तो फोन करके कंफर्म कर लो। लेकिन सभी तो बोल के गई थी कि वो मृण्मयी के साथ शॉपिंग करने जा रही है। पता है रचित, मुझे ना किसी तरह का दोष लग रहा है तुम्हारी कुंडली में। जाके ज्योतिष वोतिष को दिखाओ यार, क्योंकि एक अजीब तरीके का पैटर्न नोटिस कर रही हूं मैं। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी औरत आती है ना, वो तुम्हें तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी के लिए छोड़ के चली जाती है। और अब आशिका वही बात बोलती है जो सीधे दिल पर असर हुआ है रजत के। बर्दाश्त नहीं ये बात, पर यकीन करने पर मजबूर है। और जैसे मैं तुम्हें छोड़ के अर्श के साथ चली गई थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी उस भाभी के लिए। लगता है जिंदगी भर तुम ऐसे ही रह जाओगे, उदास, अकेले, बिना प्यार के। क्योंकि किस्मत में ना तुम्हारे प्यार है नहीं। और अब रजत को तो जैसे आशिका निचोड़ कर ही रखती हो, हर भावना को कुचल देना चाहती है जो वो सभी के लिए महसूस करता है। और यहीं पर आकर शायद रजत का शक का बीज मजबूती से जड़ पकड़ रहा है उसके दिल और दिमाग में, जो अगर पनपने लगा तेजी से तो बर्बादी की ओर ही लेकर जाएगा। तो अब देखना यह है कि रजत आशिका की कही बातों को आखिर हैंडल कैसे करता है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं सुबह की गरम गरम चाय के साथ गुमे किसी के प्यार की अपडेट्स हमारे और आपके चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर।